बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फाइनली एक्सरसाइज 1.6 में हम पहुंच गए हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बंदा क्यों इतना खुश है। मैं खुश इसलिए हूँ कि एक्सरसाइज 1.6 जो है ये आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह सॉल्व करेंगे, इस तरह। लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियोज़ में। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम भी आ गया यार, ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इसके हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 कौन सा है? 2x + 3y = -1। 2x + 3y = -1। दूसरा इक्वेशन जो है x - y = 2। x - y = 2। ये क्या चीज़ है यार? ये तो हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं लीनियर, और पूछ रहा है कि यूजिंग इन्वर्जन मेथड पर करेंगे यार ये। अब इससे हम कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे? इधर 1 है, इधर भी 1 है, कोफिशिएंट जो है 1 है। इधर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ज़रूर ना। अब एक मैट्रिक्स बनाते हैं 2 3 1 -1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब कॉलम वाला मैट्रिक्स जो बनाएंगे x y कहाँ से आ गया है? ये है x y, ये हम कॉलम में लिख लेंगे। अब -1 और 2, इससे भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे कॉलम वाला। तो हमने तो बना लिया है। अब इसको नाम क्या देंगे? नाम हम देंगे इसका ax और b नाम देते हैं। हमने इसको नाम दे दिया। अब इसे यहाँ पर इकट्ठा लिखते हैं। इधर हमने ये x मालूम करना है और a को ख़त्म करना है, तो a को डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड पर। इधर से ख़त्म हो जाएगा। x = ये इधर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। अब इसे ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और b। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगा। फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में जो हमने आधा पार्ट कर लिया। अब इसमें हम a इन्वर्स को फाइंड करेंगे, फिर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब a इन्वर्स जो है, इसका फार्मूला पहले लिखते हैं। a इन्वर्स = 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a। ये हमने 1.5 एक्सरसाइज में भी ये फार्मूला यूज़ किया था, सही है। अब a डिटर्मिनेंट पहले मालूम करते हैं। किस तरह मालूम करेंगे? a डिटर्मिनेंट ये है 2 × -1 1 × 3 -1 × 3
2 1 दार -2 माइनस 1 3 दार 3, इससे आएगा 5 और इधर माइनस लगाएंगे तो ए डिटर्मिनेंट से तो हमारे पास -5 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए जो है, एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ, इधर हमने जो है 2 और -1 की जगह तब्दील करनी है। इधर -1 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, और इधर जो साइन है +1 है और +3 है, तो इधर -1 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। हमने ए डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया और एडजॉइंट ऑफ ए भी मालूम कर लिया। अब इसे फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास ए इन्वर्स भी मालूम हो जाएगा, = 1 ए डिटर्मिनेंट की जगह -5, एडजॉइंट की जगह -1 -3 -1 और 2। ये हमारे पास ए इन्वर्स मालूम हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, तो x = ए इन्वर्स की जगह 1/-5 और -1 -3 -1 और 2, और b की जगह -1 2 -1 2। तो ये आप देख सकते हैं हमने इक्वेशन 1 में जो है पुट कर लिया ए इन्वर्स का और बी का। अब क्या करेंगे? अब पहले हम x = 1/-5 एज इट इज़, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई -1 डायरेक्ट ही करते हैं, आप तो समझ रहे होंगे ना। -1 मल्टीप्लाई -1 तो आएगा 1, प्लस फिर -3 मल्टीप्लाई 2 तो आएगा -6, 3 2 6, इधर माइनस आ गया। अब -1 मल्टीप्लाई -1 तो आ गया 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 तो आ गया 4। अब x = 1/-5, इधर 1 माइनस प्लस से माइनस आ गया, तो इधर आएगा -5, 1 + 4 तो आ गया 5। अब 1/-5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इधर -5 और -5, इधर 5/-5, तो इससे 1 आ गया और इससे -1 आ गया। तो आप देख सकते हैं हमने इधर जो कि x y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। x की वैल्यू जो है 1 है और y की वैल्यू जो है -1 है। अगर आप इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में पुट भी कर ले तो आपके साथ यही आएगा। ये आप देख लीजिए, पार्ट 1 जो है ये मुकम्मल हो गया। पार्ट 1 हम ये इधर लाइन भी लगा लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये पार्ट 1 सारा हो गया। अब पार्ट 1 के बाद हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी, तो पार्ट नंबर 2 ज़रा इससे मुख्तलिफ है।
पार्ट नंबर 2 जो है x + 2y और इक्वल टू -13, 3x + 6y इक्वल टू 11। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। पार्ट 2 जो है इससे भी उसी तरह मैट्रिक्स बनाएंगे। इधर 1 है तो 1 2 3 6, फिर XY और इधर -13 और 11, तो उसी तरह आ गया। अब इसमें इसको हम A नाम देंगे, A, इसको A नाम दे दिया, इसको X और इक्वल टू क्या है ये B है। तो A X इक्वल टू B, X को हमने फाइंड करना है तो A को हम डिवाइड कर लेंगे, A ख़त्म, इधर 1 है तो X इज़ इक्वल टू ये इधर A ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा और B ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब इसके बाद हम A इन्वर्स मालूम करते हैं उसी फार्मूले से। A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। मार्कर में भी इंक ख़त्म हो गया तो इसमें हम मार्कर में इंक डालते हैं और फिर इधर से A डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं। सो हमने मार्कर में इंक डाल दिया है। अब A डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। इधर 1 × 6 और 3 × 2, दरम्यान में माइनस, इधर 1 6 * 6 माइनस 3 2 * 6 और 0 इससे आ गया। अब एडजॉइंट इधर 1 और 6 की जगह तब्दील हो जाएगी, इधर +3 है +2 है और A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/0, 0 1 * 0 और 6 - 2 -3 और 1, तो इससे आ गया A इन्वर्स इज इक्वल टू 6 - 2 -3 और 1। तो A इन्वर्स ने हमने मालूम कर लिया। अब इसमें पुट करते हैं X इज इक्वल टू A इन्वर्स की जगह 6 - 2 -3 और 1, 6 - 2 -3 और 1 और B की जगह -13 और 11, -13 और 11। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। X इज इक्वल टू 6 × 13, तो इससे आएगा 6 1 * 6, 6 1 * 6 2 * 6 3 * 18, इधर 1 इधर आ गया और 6 1 * 6 7 78 आ गया इससे। फिर इधर प्लस माइनस तो माइनस, फिर 2 11 * 22
इधर माइनस आ गया, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3 प्लस 1 11 जार 11। अब हम इसको प्लस करते हैं, x इज़ इक्वल टू -78 प्लस -22, तो इससे आएगा -100। 39 प्लस 11 इससे आता है 50। ये तो हमारे पास आ गया। x की वैल्यू -100 और y की वैल्यू 50। ये हमारे पास पार्ट 2 हो गया। इसके बाद पार्ट 3 जो है, ये आप एक नज़र देख लें। पार्ट 3 जो है x + 2y, इज इक्वल टू 1 और 2x + 3y इक्वल टू 5/2। 2x + 3y तो पार्ट 3 जो है इसमें भी उसी तरह काम करेंगे। मैट्रिक्स बनाएंगे और एक्स वाई और फिर इन से मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स जो है इधर 1, इधर 2, इधर 2 और इधर 3 मैट्रिक्स बना लिया। अब एक्स वाई इक्वल टू 1 और 5/2। तो इसको हम ए का नाम देते हैं, इसको हम एक्स का और बी का। डिवाइड बोथ साइड बाय ए। एक्स इज इक्वल टू इधर 1 है तो ए माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा और बी ए इनवर्स और बी। अब हम ए इनवर्स मालूम करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। फिर इंक ख़त्म हो गया यार। चलो ये करते हैं, फिर डालते हैं इसमें इंक। ए डिटर्मिनेंट 1 × 3 माइनस 2 × 2 3 - 4, इससे -1 आता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, इधर 1 3 है तो जगह तब्दील हो जाएगी। इधर +2 है, +2 है, -2 और -2। अब ए इनवर्स में पुट करते हैं, इधर -1 हो जाएगा और इधर 3 -2 -2 और 1, तो इससे आ जाएगा a -1 इज इक्वल टू माइनस। चलो ये हम नहीं करते, इधर तक ये सॉल्व हो गया बस। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-1 और 3 -2 और 1। इसको अब इसमें पुट करते, इक्वेशन नंबर 1 में पुट इन इक्वेशन 1। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह 1/-1 और 3 -2 -2 और 1 b की वैल्यू
1/5/2 x ख़त्म हो गया यार। इधर x है, अब ये सही दिखा रहा है, इंक ज़्यादा है इसमें। 1/-1 एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 1 तो आएगा 3 प्लस -2 × 5 तो 2 5 10। इधर माइनस प्लस से माइनस आता है तो -10/2। तो इधर देखेंगे 2 5। अब -2 × 1 -2 प्लस 1 × 5/2 तो आएगा 5/2। x = 1/-1। इधर -5 है, माइनस प्लस से माइनस आता है तो इधर आएगा -2 और 2 माइनस प्लस से माइनस आता है, माइनस प्लस से माइनस तो इधर भी आएगा 3/2। x = अब इसको मल्टीप्लाई करते तो इधर आता है -2/-1 और 3 1s are 3/2 1s are 2 और इधर माइनस आएगा। इधर अब जब इधर आएगा, इधर से आएगा 2 और 3/-2 तो ये आंसर आ गया। अब x की वैल्यू जो है 2 है और y की वैल्यू जो है 3/-2। अगर आप चाहे तो इसे पुट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें हम पुट कर ले इस इक्वेशन पे। ये भी हमने पार्ट 3 भी हमने कर लिया। पार्ट 4 x - 2y और -1। पार्ट 4 -1 = 0, 2x + y + 3 = 0। इधर तो सारा 0 है, तो क्या करेंगे हम यार इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में हम जो करेंगे ये दोनों मूव करेंगे, सही है। x - 2y = 1 और 2x + y = -3। ये हमने दो इक्वेशन कर लिए, मालूम कर लिए। अब इधर 1 है, 1
-2 2 और 1 एक्स वाई इक्वल टू 1 -3। इसे भी उसी तरह ए एक्स इक्वल टू बी, ए डिवाइड कट, तो x इज इक्वल टू इधर 1 है तो a इन्वर्स और b, इसमें भी a इन्वर्स मालूम कर लेंगे। a तो ए डिटर्मिनेंट जो है 1 × 1 माइनस 2 × -2 -2 ए डिटर्मिनेंट 1 माइनस 2 2 जार -4। इससे आएगा 1 माइनस माइनस से प्लस आता है तो 5 और माइनस। अब एडजॉइंट ऑफ ए 1 और 1 की जगह तब्दील हो तो बस 1 ही आता है, और इधर +2 है और -2 है तो -2 प्लस इधर प्लस नहीं लगाते 2। बहुत लंबा हो गया यार। अब इसको ए इन्वर्स के फार्मूले में पुट करते हैं 1/-5 और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह 1 2 -2 और 1 1 2 -2 और 1 पुट कर लिया। अब इसको पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1/-5 1 2 -2 और 1 और b 1 -3। अब 1/-5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 × 1 तो आएगा 1 प्लस 2 × -3 तो 3 जार -6 -2 × 1 -2 प्लस 1 3 जार -3 इधर माइनस प्लस से माइनस आता है तो इधर आएगा -5 और माइनस प्लस से माइनस आता है और फिर माइनस माइनस से प्लस आता है तो 2 + 3 आएगा 5। इससे भी -5 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/-5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं -5 और -5 फिर भी -5 और -5 इससे आएगा x इज इक्वल टू 1 1 तो x 1 y की वैल्यू 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते नहीं यार, बहुत बोर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2
दूसरी वीडियो में करेंगे। इसी तरह शॉर्ट वीडियोज़ करेंगे और आपको समझ भी आएगा। और अगर सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो बिल्कुल मत कीजिए। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरी वीडियो में करेंगे। इसमें भी 3 पार्ट है, 2 ही करेंगे दूसरी वीडियो में, और फिर हम तीसरी वीडियो में जो करेंगे 3, 4 और फिर चौथी वीडियो में 5, 6। ये एक्सरसाइज फिर हमारे पास अख्ताम को पहुंचेगा। अब फिर रिव्यू एक्सरसाइज को हम जाएंगे, उसमें इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, एक पार्ट करेंगे क्योंकि हमने पिछले एक्सरसाइजों में किया है। अब वीडियो को करते हैं स्टॉप और बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो मत कीजिए, बिल्कुल भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप करते हैं या नहीं करते, मैं आप पर ज़ोर बिल्कुल नहीं लाऊंगा। तो वीडियो को करते हैं स्टॉप और मिलते हैं दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।